नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह चुनाव में जनता को भटकाने का काम, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम और एक एजेंडे के तहत खबरों को दिखाने का काम कैसे करना है, ये आपका गोदी मीडिया बखूबी जानता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जिस पे बात करने जा रही हूँ वो कोई पॉलिटिकल खबर नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जिसे लोगों को ध्यान से सुनने की और समझने की जरूरत है। इस वीडियो में आज मैं आर्टिकल 370 पे बात करूंगी, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों पे बात करूंगी। और ये वो मूवीज हैं जिन्हें खुद पॉलिटिकल लीडर्स भी प्रमोट करते हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी इन मूवीज को प्रमोट करने से नहीं चूकते, क्योंकि इस तरह की फिल्मों से इन्हें राजनीतिक फायदा मिलता है। लेकिन वहीं जब गोधरा कांड जैसी फिल्में आती हैं तो उनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, मीडिया में ज्यादा कवरेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि गोधरा जैसी फिल्में आएंगी तो लोगों को 2002 के दंगे याद आ जाएंगे। और इस पे कहीं भी ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि ये आज के प्रधानमंत्री और 2002 के उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। बात पहले केरला स्टोरी की करते हैं, जो पिछले साल मई 2023 में रिलीज हुई थी। और ये फिल्म पूरी तरह से धर्मांतरण के ऊपर हिंदू मुस्लिम पे बेस्ड थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक मुस्लिम लड़की ने 3 हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराती है। आपको बता दूं कि ये फिल्म काफी ज्यादा विवादों में भी रही, क्योंकि इस फिल्म में 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 लड़कियों की कहानी बताया जा रहा था, जिसके बाद फिल्म में कुछ चेंजेस भी करने पड़े, कुछ पार्ट्स को हटाया भी गया। चूंकि ये फिल्म हिंदू मुस्लिम और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पे थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम नेताओं ने इस फिल्म को देखा और प्रमोट भी किया। इससे पहले कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार से लेकर उनके पलायन पर बेस्ड थी। अब आते हैं इसके बाद फिल्म आर्टिकल 370 पे। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, जिसके साथ ही राज्यों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसके हटने से पहले भारत का संविधान जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन 2019 में 370 के प्रभाव को खत्म करने के बाद काफी बड़ी बड़ी बातें और दावे किए जाने लगे कि अब बाकी राज्यों के लोग भी यहां जमीन खरीद पाएंगे और आतंकवाद खत्म करने की बात कही गई। और सरकार तो आज भी कहती है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है। हालांकि ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर से आज भी मुठभेड़ की खबरें लगातार आती रहती हैं। लेकिन ये सारी बातें तो वो हो गई जो सरकार को पसंद आती हैं, जो उनके लिए एजेंडा सेट करती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती हैं, राजनीतिक लाभ पहुंचाने का काम करती हैं। और तो और बीजेपी पार्टी, मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करते हैं। अगर मोदी जी में हिम्मत है, अगर वाकई वो 56 इंच का सीना रखते हैं, तो 2002 के गुजरात में हुए गोधरा कांड पर बन रही फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा को प्रमोट करके दिखाएं। अगर इस पे वो 2 शब्द भी बोल के दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि वाकई मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं। आपको बता दूं कि गोधरा कांड पर बनी फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा 1 मार्च को रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से फिल्म पहले से तय की गई रिलीज डेट पर रिलीज नहीं हो पाई। ये फिल्म गोधरा कांड की जांच के लिए गठित नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट पर आधारित फिल्म है। और फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए 12 फरवरी को फिल्म के मेकर ने आवेदन किया था। लेकिन अभी तक इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा कांड की जांच के लिए गठित नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट पर आधारित फिल्म है। और एक जानकारी के मुताबिक सेंसर बोर्ड के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये फिल्म नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट पर कितनी सही है। फिल्म में जिस घटनाक्रम को दिखाया गया है, क्या वो नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है? इन तथ्यों की जांच करने के बाद भी क्या फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाएगा? फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा में दिखाया गया है
कि गोधरा कांड की सच्चाई क्या थी, गोधरा में हुए ट्रेन अग्निकांड के पीछे की कहानी क्या है। एक ही दिन आवेश में आकर कुछ लोगों ने ट्रेन में आग लगा दी थी, और या फिर ये पहले से नियोजित कोई साजिश थी। इस फिल्म को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि गोधरा कांड को लेकर अब तक जो बातें मीडिया के माध्यम से सामने आई हैं, उनका सच कुछ और ही, और निर्देशन एम के शिवाक्ष ने किया है। इस फिल्म में रणवीर शौरी, मनोज जोशी, हितू कनोडिया और राजीव सुरती जैसे कई शानदार कलाकार हैं। फिल्म के निर्माता बीजे पुरोहित का कहना है कि एक बार फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा दोबारा करेंगे। फिल्म के निर्देशक निर्देशन एम के शिवाक्ष कहते हैं कि हमने इस फिल्म में वही दिखाया है जो नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, और इस घटना की पृष्ठभूमि पर अब तक चांद बुझ गया है। परजानिया, फिराक जैसी फिल्में और कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा के माध्यम से इस सच्चाई पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है कि ट्रेन में आग लगना एक दुर्घटना था या वाकई ये साजिश थी। आपको याद होगा, बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। यहां तक कि बीबीसी ऑफिस पर रेड भी पड़ी, ऑफिस के सभी लोगों को नजरबंद भी किया गया था, उनके फोन भी ले लिए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से बीजेपी और मोदी जी की काफी बेचैनियां बढ़ गई थी। बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया, और बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री ने गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। और ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है द मोदी क्वेश्चन, ये काफी विवादों में भी रही थी, और ये पिछले साल की बात है लगभग। और जिस तरह से आपने देखा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के मोदी का खतरा बढ़ जाना, गोधरा जैसी फिल्में आने पर उन पर कुछ ना कहना और उनको सेंसर सर्टिफिकेट की वजह से रोक देना। और हालांकि अभी गोधरा फिल्म जो आने वाली है, जिस पर हमने अभी बात करी है, अभी देखिएगा इसमें से कितनी ज्यादा चीजें हटाई जाएंगी इसको सर्टिफिकेट देने की वजह से। वहीं 370 फिल्म आती है, आर्टिकल 370 पे केरला स्टोरी आती है, कश्मीर फाइल्स की मैंने बात करी। अगर इस तरह की फिल्में आती है तो जो सरकार है वो तुरंत इन पर जो है एक्टिव हो जाते हैं, उनके आईटी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसमें उनको कितना राजनीतिक फायदा होने वाला है। अब जैसा कि मैंने बोला भी कि अगर मोदी जी में है हिम्मत वाकई, तो वो गोधरा फिल्म पर बोलें, इसको प्रमोट करके दिखाए, आर्टिकल 370 की तरह ही। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूं, और इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।